नमस्कार आप सभी को। आज मैं करने वाली हूँ एक प्राणायाम जिसके द्वारा क्या होगा, आपका जो सिर में दर्द रहता है, आपका जो आई प्रॉब्लम्स होती है, जो आपका कान में दर्द रहता है या फिर आपको नाक में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे साइनस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, या फिर आपका जब क्या कहते हैं, किसी का ऐसा होता है कि नाक की हड्डी भी बढ़ गई होती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ मैं एक प्राणायाम करने वाली हूँ, तो उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस प्राणायाम के साथ आप लोग को बहुत ही अच्छा फील होगी। और चलिए हम शुरू करते हैं इस प्राणायाम को करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह ओम की मुद्रा बनाते हुए फिर दाहिना नाक को बंद करना है। मैं करती क्या हूँ, ये एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी नाक से छोड़ते हैं, पहला नाक से सांस लेते हैं, दूसरी नाक से छोड़ते हैं। इस प्रकार से एक से लेकर आप इसको 10 बार, 25 बार, 15 बार या फिर 100, 150, 2000, 1500 तक आप कर सकते हैं। आप इसको जितनी देर तक कीजिएगा आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपका जो करने का तरीका हो ना, बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए। आपका जो पीठ के रीढ़ की हड्डी है वो एकदम से सीधा रहना चाहिए, ठीक इस प्रकार से। और आपका गर्दन भी एकदम झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपका हाथ भी एकदम रिलैक्स भाव में होना चाहिए। आपका जो बैठने का तरीका है वो भी एकदम सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से एकदम सीधे होने चाहिए, तभी ये आपको फ़ायदा मिलेगी। आप इसको एक बार श्वास भर करके आप इसको 8 सेकंड तक रख सकते हैं। 8 सेकंड के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। जब इस प्रकार से आप एकदम ध्यान से कीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगी। आप चाहे तो एक स्टूडेंट हो या आप एक गृहिणी हो या फिर कोई भी लड़के हो या महिलाएं हो, कोई भी हो, इस एक्सरसाइज को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप तो ड्राइविंग करते हो या फिर आपका काम कुछ भी हो, आप कहीं भी ये वाली एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। बशर्ते आपका जो बैठने का तरीका हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और आपका जो आसपास का वातावरण है वो थोड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप गंदे वातावरण में सांस लेते हैं तो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान होने की संभावना ज़्यादा ही बनी रहती है। तो ठीक, आप इस चीज़ का ध्यान रखने का कोशिश कीजिए। और दूसरी बात है कि जब भी आप श्वास भरते हैं ना, तो आप अपने श्वास को काउंट कीजिए, ठीक है? गिनती कीजिए कि हम कितने समय तक इस श्वास को भर के रख सकते हैं, कितने सेकंड तक रख सकते हैं। और अपने सांसों को ध्यान में रखते हुए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होती है। साथ में अगर प्राणायाम को एक श्वास के माध्यम से कीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितना फ़ायदा हो रही है। तो आप बिल्कुल से एकदम ध्यान से आप इस प्राणायाम को करना है। आपको इसके सहारे आपको बहुत ही नया फील होगी। तो मैंने इसको दाहिना साइड से मैं करके दिखाया, बायां हाथ से करूँगी, ठीक है?
कीजिए कीजिए, आप भी कीजिए। आपको खाली वीडियो देख के रहना नहीं है, आपको भी शुरू करना है। जब आपको इसी एक्सरसाइज या प्राणायाम करने के बाद जब आप उठते उठते हैं ना, आपको इतना ज़्यादा भूख लगती है, सच में आप क्या कहते हैं, विश्वास भी नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा भूख लगती है। बहुत ही ज़्यादा आपको भूख का फ़ील होती है। आप थोड़ा-सा पहले आपको हमको देख रहे होंगे कि मेरे फेस जो थे ना, थोड़ा सूजा-सूजा हुआ था और थोड़ा-सा भारी-भारी लग रहा था। लेकिन जब भी मैंने ये वाली प्राणायाम करने की कोशिश की ना, तो थोड़ा-सा मेरा फेस में थोड़ी-सी, शायद आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन थोड़ी-सी मेरे फेस में थोड़ा-सा चेंज आपको नज़र आ रही होगी। तो आप जब इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आप बिल्कुल से ध्यान से कीजिएगा, आपको फ़र्क नज़र आपको भी आएगी, ठीक है? तो देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज़ या प्राणायाम करते हैं, तो आप अपना ना चेहरा को बिल्कुल से बिगाड़ना नहीं है, एकदम टेढ़ा, जैसे कोई इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक, आपको सहज भाव से, बल्कि इस प्रकार से करना है। थोड़ी-सी आपको नाक को दबाना है, मतलब कि यहाँ से आपको श्वास अंदर नहीं जाना है, जिस नाक से आपको श्वास भरना है, उसी से अंदर जाना है श्वास को, ठीक है? तो जिससे जाना नहीं है, तो उसको थोड़ी से बंद रखना है, जिसको जाना है, तो उधर को थोड़ा खुला रखना है, बिल्कुल से खुला रखना है, ठीक है? तो आपको इस प्रकार से, ठीक, ना तो मेरी नाक बिगड़ी, ना ही कुछ हुआ है, ठीक है? ना ही मेरा फेस बिगाड़े हैं। कोई-कोई तो इस प्रकार से चेहरा अपना बना लेते हैं कि वो एक्सरसाइज़ करे क्या, वो उसका चेहरा पे ही उसका ध्यान बना ही रहता है, ठीक है? तो आप इस प्रकार की गलती बिल्कुल से ना करें। और जब भी प्राणायाम हो या एक्सरसाइज़ हो, करते हैं, तो आप अपने भगवान पर समर्पित रहिए और आपको इस चीज़ से प्रोत्साहित होके करना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी माइग्रेन पेन जो है वो ठीक हो रहा है, मेरा जो नाक का प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है, मेरा जो कान में दर्द है वो ठीक हो रहा है, जो मेरे शरीर का पेन है वो मेरा ठीक हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। इस प्रकार की भाव से जब आप कीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगी, ठीक है? तो कहते हैं ना, जैसे आपकी सोच वैसे आपका शरीर बनता है। तो आपको भी अपना सोच को एकदम से हायर, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव में रखना है, ना कि नेगेटिव में। जितनी ज़्यादा नेगेटिव में रहिएगा, उतना ज़्यादा आपको प्रभाव पड़ता है नेगेटिव की साइड में, ठीक है? अगर आप पॉजिटिविटी में रहिएगा, पॉजिटिव में रहेंगे, तो आपको ना तो तनाव आएगी ज़्यादा, ना ही आप डिप्रेशन में रहेंगे, ना ही आपको किसी और चीज़ के लिए परेशानी का सामना कर पड़ेगी। हाँ, तो थोड़ी छोटी-छोटी तो परेशानी तो आएगी ही, जब लाइफ है तो परेशानी आएगी ही, ठीक है? तो इस परेशानी से घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपने लिए कितना आप बेनिफिट हो पा रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आप अपने लिए कितना समय निकालते हैं, आप अपने लिए कितना पॉजिटिविटी बनाते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो नेगेटिविटी तो दूसरे का काम है, नेगेटिविटी दूसरे को बताना है, नेगेटिविटी दूसरे को फैलाना है, नेगेटिविटी दूसरे के लिए है। आपके लिए तो पॉजिटिविटी रहना है ना, आपका शरीर है, आपको अपने लिए ध्यान में रखना बहुत ही ख़ास है, ठीक है? तो शायद ये सारी चीज़ें आपको लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और ये जो मैंने प्राणायाम की, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। जितने टाइम आप फ़ोन पे आप क्या कहते हैं, बात करने में बिताते हैं, उतने समय तक आप 5 मिनट ही अगर ये वाली प्राणायाम कर लेते हैं ना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगी, और आपको इतनी ज़्यादा लाभ होगी ना, शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने सारे लाभ हमको कैसे मिलने लगी, और हमारी दवाई भी बंद हो जाएगी। आपको बस इस चीज़ की एहसास भी नहीं होगा कि हमारी दवाई भी बंद हो रही है। देखिए, अभी का जो लाइफ स्टाइल है ना, तो थोड़ा-मोड़ा तो बीमारी सबको ही पकड़ लेता है, लेकिन आप अगर प्राणायाम, ध्यान, और अगर आप अपना खान-पान पे थोड़ी-सी भी बदलाव कर लेते हैं ना, थोड़ा-सा सही ढंग से कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। आपका शरीर बहुत ही अच्छा परफेक्ट बना रहेगा। आपके साथ-साथ जो आपके बाल-बच्चे हैं, जो आपके भाई-बहन हैं, जो आपके माता-पिता हैं, जो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या कोई भी फ्रेंड्स वगैरह, या आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, सबके लिए फ़ायदे होंगे। 1-2 दिन तो हँसेंगे, दुनिया स ज जब भी कुछ अच्छा होता है, तो जग तो हँसता ही है, तो बस यही चीज़ होता है। जब आप अच्छा कीजिएगा, तो आप पे तो लोग तो हँसेंगे ही ना। तो हँसना है लोगों का काम, करना है आपका काम। तो आपको अच्छा है, करना है। आपके लिए आपका शरीर मायने रखता है, आपके लिए आपका सोच मायने रखता है, आपके लिए आपका परफेक्ट, जो आप पर जो परफेक्ट होना चाहिए, वो मायने रखता है। दूसरों के तो क्या, दूसरे तो करते ही रहेंगे, दूसरे तो कहते रहेंगे। तो ठीक है, मेरी इन सारी बातों को आप लोगों को कैसे लगा, आप राय कमेंट ज़रूर व्यक्त कीजिएगा।
और जो भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको दूसरी वाली वीडियो बनी मिलती रहे। और आपको एक सब्सक्राइब करने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप एक सब्सक्राइब करने पर फ़ायदे आप ही को होंगे। और ऐसे लोग बहुत से हैं, बहुत सी यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग हैं मोटिवेशन, योगा टीचर बहुत ही बढ़िया-बढ़िया हैं, आप उन लोग से भी प्रेरित ले सकते हैं। और आप उन लोग से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जब आप अपने को पहचानने लगेंगे ना, तो उन लोग से भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात है, आप खुद अपना टीचर बन सकते हैं। तो ये कैसे होगी? तो ये बस योगा से होगी। जब योगा को आप अपने जीवन में ले आते हैं, तो आपके लिए आपका जीवन बहुत ही अच्छा बन जाता है। और आपको कहीं बहुत ही बड़ा ख़ास जगह, बहुत ही ख़ास समय के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आपके लिए हर सुबह, हर दिन एक नई उमंग लेके आएगी। बस आप योगा को फ़ॉलो कीजिए, योगा को प्रैक्टिस कीजिए। योगा है तो आपका जीवन एकदम अच्छा बनेगा, और योगा है तो आपके लिए सब कुछ मुमकिन भी है। थैंक यू। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके साथ-साथ मेरा भी मोटिवेशन